दिस वीडियो इज मेंट कि ये तुम्हारे लिए एक ऐसा गाइड जैसा एक्ट करे ताकि तुम लोग जब 11th में जाओ तब तुम्हारी पूरी फट ना जाए, क्योंकि ना 11th में जब एंटर करते हैं ना तब बहुत मिसकंसेप्शंस के साथ एंटर करते हैं। मैं जो अभी बताऊंगा वो ऑब्वियसली, बट ना मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिससे एटलीस्ट जो 11th में एंटर करेगा उसको एक बेसलाइन गाइड रहे कि कैसे जीनी है 11th बेसिकली, राइट। तो लेट जस्ट बिगिन। पहले तो ये बता देता हूँ कि तुम्हें एक सपना बेचा गया। अगर तुम लोग कोई कोचिंग क्लास में वगैरह एंटर किए हो या फिर तुम लोग कोई एनरोलमेंट लिया हो किसी ऑनलाइन बैच में वगैरह, तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ कि तुम्हें एक सपना बेचा गया है। ये तुम्हारा खुद का हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें सपना तो बेचा गया है कि तुम लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो, हमारे कोचिंग क्लास में आओ, फिर तुम्हारे आईआईटी में लग जाएगा। कोचिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं, ठीक है। अगर उन लोगों का काम है बस कि बेचना है उन लोगों को बस कोर्सेज बेचने, उन लोगों को बस एनरोलमेंट्स लेने, उतना ही काम है उनका, तो वो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ठीक है। जेई एक बड़ी हार्ड एग्ज़ाम है, एक्सेप्ट कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है, इसलिए इसका हाइप ज़्यादा बना देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है क्रैक करने को, लेकिन हार्ड है, 10वीं से बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। बट डरो मत, इसमें मज़ा आता है करने को। अगर तुम लोग ढंग से करोगे तो मज़ा आएगा। मैं बताऊंगा आगे कि मज़ा कैसे आएगा। रियलिटी इसके तुम लोगों का मे बी सिलेक्शन भी ना हो। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट गेट सिलेक्टेड इन जेई एंड दैट इज़ ओके, ठीक है। तुम लोगों को वो गेम खेलना ही नहीं है। मैं तुम लोगों को आगे पॉइंट्स जो बताऊंगा उसमें मैं इस पर इलेबरेट करूंगा कि क्यों तुम्हें वो गेम्स नहीं खेलना है। बट बेसिकली तुम लोग वो गेम खेलो ही मत कि तुम्हें सिलेक्ट होना है, तुम लोग आईआईटी जाओगे, ये वो खेलो ही मत वो गेम्स, ठीक है। क्यों मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। जेई एक हार्ड एग्जाम है, स्पेशली हार्डर इफ यू कंपेयर इट, ठीक है। दिस इज माई पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तुम जब कोचिंग क्लासेस में एंटर करोगे तुम लोगों को सोलली तुम्हारे मार्क्स पर जज किया जाएगा, ठीक है। तुम्हारी खामियां, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ पे तुम्हें जज नहीं किया जाएगा। तुम्हें बस तुम्हारे मार्क्स पे जज किया जाएगा कि तुम लोग कितने मार्क्स ला रहे हो, क्योंकि इनका काम ये नहीं है कि ये तुम लोगों को एक अच्छा इंसान बनाए। तो इनका काम बस ये है कि तुम लोगों से ये मार्क्स लाएं। तो ये मार्क्स लाने के लिए बस तुम्हारे मार्क्स पे जज करेंगे, तुम्हारे स्कोर्स पे जज करेंगे, तुम्हारे परफॉर्मेंस पे जज करेंगे, तुम लोग क्लास में कैसे बिहेव करते हो, क्वेश्चंस पूछते नहीं पूछते हो, उस पर ही तुम्हारा पूरा ऑर्डर डेवलप होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि तुम्हें मार्क्स पे बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा। और अगर तुम्हारे कम मार्क्स आने वाले हैं तो याद रखना कि तुम्हें बहुत कम रिस्पेक्ट मिलने वाली है पूरे क्लास में। तो इससे यूज टू हो जाना, इट्स ओके, इट डजंट मैटर। उनका रिस्पेक्ट मैटर नहीं करता, तुम्हारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा खुद का गेम मैटर करता है, ठीक है ना। ये याद रखना कि सबके अलग अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, ठीक है। सबकी खूबियां रहती हैं, सबकी खामियां रहती हैं। कोचिंग क्लासेस वोंट केयर अबाउट दिस। नाउ दिस इज ऑब्वियसली नेचुरल कि कोई कोई बच्चे होंगे जो तुम लोगों से नेचुरली आगे होंगे, नेचुरली उनका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, नेचुरली वो लोग अकेडमिकली अच्छे होंगे बिहेव करने में, राइट। जैसे तुम लोग डांस में अच्छे हो, या फिर सिंगिंग में अच्छे हो, या फिर क्रिटिसाइजिंग में अच्छे हो, सोचने में अच्छे हो, पॉलिटिक्स में अच्छे हो, जो भी अच्छे हो, जिस कुछ चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट है, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको जेन्युइनली जेई में इंटरेस्ट है। वो लोग पेरेंट के प्रेशर से या फिर क्या करना है मुझे नहीं पता लेकिन इंजीनियरिंग करना तो जेई कर लेते हैं, इस एटीट्यूड से नहीं आए। ये लोग एक्चुअली एंजॉय करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, या फिर जेई में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं वो करना, ठीक है। तो नेचुरली ये लोग ना तुम लोगों से आगे ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आगे ही रहेंगे एट द एंड ऑफ द रेस टू, ऐसा भी नहीं कह रहा कि तुम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग प्रिपरेशन में तुम लोगों से स्टार्टिंग में तो आगे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ना ये लोग 4 घंटे में जो टॉपिक खत्म कर लेते हैं ना, तुम लोगों को 8 घंटे लगेंगे। एंड दैट इज अ हार्श रियलिटी कि इनके माइंड्स ही अलग लेवल पे काम करता है, तुम्हारे माइंड्स अलग लेवल पे काम करते हैं। इनका इमोशनल मेकअप जो रहता है, बेसिकली ये कैसे इमोशंस को प्रोसेस करता है, ये कैपेबिलिटीज अलग रहती हैं, तुम्हारी अलग रहती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहता है बेसिकली, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम लोगों को अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम लोग जेई क्रैक नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं जो लोग पहले बहुत कम मार्क्स लाते थे, आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाने लगे। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच आवर्स यू आर गेटिंग स्टफ इनटू टर्न इनटू। लेकिन जो टेक्निक्स ये लोग यूज कर रहे हैं वो तुम पे अप्लाई नहीं करेंगे, तुम पे अलग टेक्निक्स अप्लाई करेंगी, एंड ये टेक्निक्स तुम्हें खुद से ढूंढनी पड़ेंगी। एंड दैट इज माई पॉइंट। जेई इज अ सोलो गेम, दिस इज माई थर्ड पॉइंट। एंड इसमें ना सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारा जितना ज़्यादा होगा उतना तुम लोग अच्छा से परफॉर्म कर पाओगे। सबको इग्नोर कर दो, सबकी ज़िंदगी वैसे भी खराबी होने वाली है। जब जेई में एंटर करेंगे ना तब जो टॉपर भी होगा वो भी इतना खुश नहीं होने वाला कि ओ जेई करेंगे, नहीं है ना, दे डोंट रियली केयर। सबकी एवरीवन इज नॉट दैट हैप्पी टू एंटर इनटू जेई, बट ठीक है, डजंट मैटर। कौन हु केयर्स अबाउट दैट शिट। खुद पे फोकस करो, बस खुद पे फोकस करो, कट ऑफ एवरीवन एल्स। अभी लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो रैंक बेस्ड एग्जाम है तो आई नीड टू नो कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, ये वो। तुम्हें नहीं, यू शुडंट गेट इनटू इट, लिटरली अ यूजलेस कंपैरिजन टू डू। बस खुद के स्कोर्स देखो, तुम लोगों ने पास्ट में कितना स्कोर किया है, नेक्स्ट एग्जाम में कितना स्कोर कर रहे हो, तुम्हारा ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, प्रोग्रेस कैसी है। ये सभी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ एंड मेक रेलेवेंट सिस्टम्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है। दैट्स गॉट टू बी
बी योर क्या बोलते हैं फोकस ऑफ 11th। देखो 11th में अगर ना तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं आए तब भी चलेगा, अगर डिसेंट मार्क्स आए तब भी चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक टेम्पलेट हो कि तुम लोग कैसे पढ़ाई करते हो, अगर तुम्हें मैं फिजिक्स का एक चैप्टर ला के दे दूँ तो तुम लोग कौन से रिसोर्सेज से वो पढ़ोगे, क्योंकि कोचिंग के रिसोर्सेज आर नॉट गोइंग टू बी इनफ। मैं खुद अलग पांडे जी के व्हाइट बोर्ड लेक्चर्स पे देखता हूँ, तो फिर मैं क्या ही बोलूँगा कोचिंग क्लासेस के मॉड्यूल्स वगैरह अच्छे हैं या फिर अच्छे हो भी सकते हैं, लेकिन एक रिसोर्स यूज़ ही क्यों करना है अगर तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्स है इंटरनेट पे, राइट। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम्हें कोई भी चैप्टर दिया जाए तो तुम्हारे पास एक टेम्पलेट होना चाहिए कि मैं इस चैप्टर के कौन से रिसोर्सेज को पढ़ने वाला हूँ ताकि मैं थियरी पढ़ सकूँ। सॉल्विंग के लिए तो ठीक है, सॉल्विंग के लिए तो तुम मॉड्यूल सॉल्व कर लो या फिर ये बुक सॉल्व कर लो वो बुक सॉल्व कर लो, वो तुम डिसाइड कर लोगे, उसमें ज़्यादा हौश पौश नहीं रहता है। बट थियरी पढ़ने में रहता है, बिकॉज थियरी समझना ना कठिन रहता है बहुत बार, एंड थियरी इंपॉर्टेंट भी रहती है। सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, एडवांस के प्रॉब्लम्स के लिए वगैरह इंपॉर्टेंट रहती है। मेंस के लिए तो तुम लोग अगर बस फॉर्मूला लगाओगे तब भी हो जाता है। सो या दैट इज इंपॉर्टेंट। देयर आर सम जनरल पॉइंट्स दैट आई कैन वाउच फॉर, जो मैं बता सकता हूँ कि ये टेक्निक्स अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें इन जनरल फायदा ही होने वाला है, ठीक है। सेटिंग फॉर लॉन्गर आज इज अ गुड थिंग, वो तुमसे सीखना चाहिए, ठीक है। ना आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोग ज़्यादा टाइम बैठ के एक ही स्पैन में करो, तुम लोगों को जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ो, बस दिन में जितना ज़्यादा टाइम तुम डीपली पढ़ाई में दे पाओगे उतना ज़्यादा नेचुरली तुम लोग अचीव कर पाओगे। नाउ दिस इज़ वेरी काउंटर इंटुइटिव। मेरे टीचर्स भी बोलते हैं और मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तुझे इस पर फोकस करना चाहिए कि तू कितना दिन में ख़त्म कर पा रहा है, विच इज़ ट्रू। बट अगर इन जनरल तुम टाइमिंग बढ़ा दोगे 4 से 6 या फिर 7 से 8 घंटा इतना पढ़ने शुरू कर दोगे तो तुम्हारा इन जनरल तुम लोग करने लगोगे चीज़ें, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है। अगर तुम उतने टाइम अलॉट किए हो, अगर तुम लोग जनरली डीपली पढ़ाई कर पा रहे हो उतना टाइम में जितना भी तुमने डिसाइड किया है, दैट इज़ इन जनरल गुड। तो दैट इज़ जनरली अ गुड पॉइंट कि तुम लोग अपना पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ा दो। 10th पे अगर 3 घंटा था तो अभी 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा अपने रेलेवेंस की वजह से, अपने रेलेवेंस के हिसाब से, अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो बना लेना, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला जो भी है वो बनाना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने नहीं बनाए थे, ठीक है। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था एंड में, जब एग्जाम्स वगैरह आते हैं, फाइनल्स वगैरह आते हैं, तब मेरे को ज़रूरत पड़ रही थी इन चीज़ों की एंड मेरे पास नहीं थी ये चीज़ें, तो मेरे को बहुत दुख हुआ था यार उस टाइम पे कि क्या कर रहा था मैं। तो अभी मैं बना रहा हूँ, अभी नोट्स बना रहा हूँ धीरे धीरे 11th के। लेकिन तुम लोग स्टार्टिंग से ही बनाते रहना, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहना और फॉर्मूलाज बनाते रहना, इंपॉर्टेंट उतना ही, 2 ही चीज़ें बना लोगे बहुत बार, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। सॉल्विंग करने के लिए ना रेफरेंस बुक्स वगैरह अगर तुम्हें, मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी मत लो, बस कोचिंग क्लासेस की जो चीज़ें हैं वो सॉल्व करो और फिर PYQ सॉल्व करो। जो तो रेफरेंस बुक्स है ना वो 12th में ज़्यादा काम आती हैं सॉल्व करने के लिए। मैंने खुद ने बहुत कम यूज़ किया रेफरेंस बुक्स वगैरह, तो अगर तुम्हें PDF वगैरह मिल रहा है ऑनलाइन तो वो ले लिया करो, या फिर बस PYQs कर लिया करो और ना कोचिंग का मॉड्यूल वगैरह कर लिया करो, दैट शुड बी इनफ फॉर 11, ठीक है। नाउ ट्रैकिंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि तुम लोगों ने किस लेसन में कितना कितना क्वेश्चंस कंप्लीट किया है, कितने PYQs किए हैं, ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज की है नहीं है, ये सारी चीज़ें ट्रैक करना इज़ अ जनरल गुड प्रैक्टिस। मैंने अभी भी शुरू किया है, आई थिंक 3-4 महीने हो गए होंगे, बट आई थिंक इट इज़ गुड थिंग बिकॉज ना मैंने इसको एक गेम की तरफ बना लिया है ना। व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ नोशन टेम्पलेट जहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बनाया जहाँ पे हर एक लेसन है, मेरा जो मॉडल्स हैं उनमें से हर एक लेसन एनलिस्टेड है, एंड जहाँ पे हर एक एक्सरसाइज मैंने लिखी हुई है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए और कौन से टॉपिक्स बैकलॉग में है, कौन से टॉपिक्स करने बाकी हैं, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ओवरऑल स्कोर क्या है, ऐसी चीज़ें हैं इस टेम्पलेट में। मैं टेम्पलेट का फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो इफ़ यू गाइज आर ऑन नोशन प्लीज़ यूज़ इट। मेरे को तो लगा अच्छा है मैंने उसको गेम जैसा बनाया एंड मैंने ये सोचा कि ना इस गेम का मोटिव ये है कि ना जो भी जितना भी मैंने लगाया है ना सारे कैटेगरीज फैक्टर्स, उनको सबको ग्रीन करना है। बेसिकली जो भी एक्सरसाइजेस है उनको सबको ग्रीन करना है एंड कंप्लीट करना है। मज़ा आता है वो देखने में, ज़रा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ आई विल कम टू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ना एड्रेस सब लोग करते हैं लेकिन ना उसके डेप्थ में नहीं जाते, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। सोशल मीडिया क्विट कर दो, लिटरली देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। मैंने खुद ने अभी यूट्यूब मेरा चल रहा था इसलिए मैंने इंस्टा फिर से डाउनलोड किया था, लेकिन मैंने फिर से क्विट कर दिया बिकॉज इट लिटरली सर्व्स नो पर्पस। तुम लोग उधर जाके बस डिस्ट्रैक्ट होने वाला हो। तुम लोग अगर बोल रहे हो ना कि मैं बोर हो जाती हूँ या फिर मैं बोर हो जाता हूँ या फिर मेरा कनेक्शन नहीं हो पाएगा लोगों से एंड स्टफ लाइक दैट, नो, देयर इज़ नो कनेक्शन। किस कनेक्शन की बात कर रहे हो तुम लोग? ऐसा मत कहना कि मैं तो कनेक्टेड रहता हूँ लोगों से, मेरे फ्रेंड्स से वगैरह, पुराने दोस्तों से, इसलिए मैंने सोशल मीडिया किया है। नो, देयर इज लिटरली नो पॉइंट। 200 लोगों को फॉलो कर रहे हो तुम लोग, 200 लोगों से थोड़ी रोज़ मिलते हो, राइट। 5-10 दोस्त है तुम्हारे जिनसे तुम लोग रोज़ मिलते हो, तो उनसे व्हाट्सएप पे बात वगैरह कर लिया करो इफ़ यू वांट, या फिर मैं तो ये भी कहूँगा कि टेक्सटिंग भी कम कर दो। IRL जब तुम कोचिंग क्लास में मिलोगे तब उसको ज़्यादा वैल्यू करो एंड वीकली 1-2 बार मिल लिया करो दोस्तों से कोचिंग क्लास के बाहर वगैरह, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। बट सोशल मीडिया में मत रखो। इंस्टाग्राम, एक्स या फिर स्नैपचैट वगैरह, दे डो नॉट हैव एनी रिलेवेंस इन योर लाइफ। बस डिस्ट्रैक्ट करेंगे तुम लोग।
एंड ना मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो डिस्ट्रैक्शन का टाइम है उसको हटा ही दो एंड रिप्लेस इट विद समथिंग प्रोडक्टिव। लाइक हॉबी करो, साइकिलिंग को जाओ, या फिर आसमान देखो, या फिर टच ग्रास, या फिर रीड बुक्स और समथिंग लाइक दैट, वॉच मूवीज, इट्स ओके, मूवीज आर ओके। शॉर्ट स्पैन चीप डोपामिन नहीं चाहिए तुम लोगों को बेसिकली, बाकी सब चलेगा, बाकी सब चलेगा, ठीक है ना। सोशल मीडिया ना एक एस्केप मैकेनिज्म बन जाता है बेसिकली कि नहीं यार मेरे को पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं रील स्क्रॉल करता हूँ, अरे यार मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ मैं रील स्क्रॉल करता हूँ, तो डोंट। अगर तुम लोगों को जितना तुम लोग ज़्यादा सैड इमोशंस को एक्सेप्ट करके उनके साथ रहना सीख लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा पूरे पूरे जर्नी में, ज़िंदगी में भी अच्छा आगे अच्छा रहेगा। क्योंकि एस्केपिज्म में क्या ही रखा है, इतने सस्ते एस्केपिज्म में तो कुछ नहीं रखा है, कुछ तो अच्छे में तो एस्केप करो। ये इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोई भी कोचिंग क्लास तुम्हें नहीं बताने वाला, ठीक है, बिकॉज दे डोंट रियली केयर। एंड कोई टीचर वगैरह भी नहीं बताता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। आई थिंक अलग पांडे सर हैज कोडेड दिस समटाइम्स, बट व्हाटएवर। सोशल लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट दैन यू थिंक इट इज, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग हफ्ते में 1-2 बार एटलीस्ट फ्रेंड्स ग्रुप्स के साथ पानी पूरी खाने देने चले जाओ, या फिर कैफ़े चले जाओ, कुछ भी घूमने चले जाओ बेसिकली, ताकि ना तुम्हारा उनके साथ कनेक्शन बना रहे ना। व्हाट दिस विल डू कि ना तुम लोग ऑलरेडी इंस्टा वगैरह छोड़ चुके हो, राइट, तो तुम लोग को नेचुरल डोपामिन चाहिए विच ओनली कम्स आफ्टर यू इंटरेक्ट विद पीपल IRL एंड उसके साथ जोक्स मारते हो या फिर मज़े करते हो, उसमें सही वाला मज़ा आता है, ठीक है। बट दोस्तों के साथ ज़्यादा रहोगे ना, प्रॉब्लम आता है कि तुम लोग फिर ज़्यादा दोस्तों से ही अरे यार पढ़ाई नहीं हो रही वो वाले फीलिंग्स आने लग जाते हैं तुम लोग को, और फिर तुम उससे ज़्यादा रिलेट करने का सोचने लगते हो, और फिर अनप्रोडक्टिव इन अ वे। एंड मैं ये समझता हूँ कि अगर तुम लोग आइसोलेशन में ज़्यादा काम करोगे तो तुम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे और ज़्यादा पढ़ाई वगैरह भी कर पाओगे। तो माई सोल्यूशन हियर इज़ दिस कि तुम लोग हफ्ते में 1-2 बार मिल वगैरह लिया करो, बट जब फ्रेंड के लिए टाइम दे रहे हो तो उतना टाइम ही दो। उसके बाद फिर से अपने अपने काम पे लग जाओ कि तुम्हें क्या करना है, कितना ख़त्म करना है, कितना क्या है, ये हॉबी पे काम करना है या फिर ये पढ़ाई करनी है या फिर क्या करना है, व्हाटएवर, ठीक है। आइसोलेशन को भी प्रायोरिटाइज करो, दोस्तों को भी प्रायोरिटाइज करो, बैलेंस कराओ। जितना ज़्यादा बैलेंस कर पाओगे उतनी ज़्यादा अच्छे से सोशल लाइफ जाएगी तुम्हारी। ही द फाइनल पॉइंट विच मे टर्न अ लिटिल बिट फिलोसॉफिकल, बट हु केयर्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे फिलोसॉफिकल इन लाइफ, ठीक है। दरअसल now this is the last point which is very important, so if you guys stay till here you are finding a random gem। ये मेरे को खुद से रियलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट हियर इट इज, जेई इज नॉट द एंड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रेच सोचूंगा इसमें, तो बेयर विथ मी, ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी कितनी लंबी होने वाली है। 40 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, 60 साल हो सकता है, 30 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, तुम लोगों को क्या पता। तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं कि कितना लंबा हो सकता है, क्या हो सकता है, बिकॉज या लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, 2 साल एक बहुत बड़ा चंक है तुम्हारी लाइफ का। अगर 60 साल भी जिए तुम लोग, 70 साल 80 साल भी जिए, तभी 2 साल एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लाइक इमेजिन करो कि 365 + 365 डेज, इतना सब टाइम तुम लोग अगर इस इमोशंस के साथ जियोगे कि नहीं भाई 2 साल ही रगड़ना है, 2 साल ही बस मेहनत करनी है, उसके बाद तो लग जाएंगे, उसके बाद तो लाइफ सेट है, कुछ लाइफ सेट नहीं है भाई। IIT में जाके भी 4 लाख का ही पैकेज लग सकता है तुम लोगों को अगर मेहनत नहीं की तो मेहनत हर जगह करनी ही है। सो वाई डोंट work hard while living happy, right? See, good chance that you may not get selected, but at least if you want, तुम लोगों को वो सेटिस्फैक्शन रहेगा एंड खुशी रहेगी कि मैंने मेहनत भी की एंड मैं खुश भी रहा, इट वॉज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, ऐसा, ठीक है। तो रिमेंबर कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जेई में सिलेक्शन लगे ना लगे, मैं तो ये समझता हूँ, आई मीन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेलेक्ट हो रहे नहीं हो रहे हो, क्या हो रहा है, बिकॉज गारंटी नहीं है कि अगर तुम लोग IIT में लग गए, चांसेस अच्छे हैं तुम्हारे कि तुम्हारा अच्छा पैकेज लग जाएगा और अच्छी जॉब मिल जाएगी, चांसेस अच्छे हैं, लेकिन तुम लोग लाइफ में सक्सीड कर जाओगे इसके चांसेस तो कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता, चाहे वो IIT हो, IIM हो, या फिर कोई भी कॉलेज हो जो रेप्यूटेड हो, ठीक है। ये सोसाइटी वाले गेम मत खेलो कि प्रेस्टीज चाहिए, IIT जाएंगे तो क्या भाई बड़ी चीज़ हो गई है वो। तुम लोगों को खुद को गेम खेलना है जेई का, तो खुद लोग खेलो, खुद के लिए खेलो, मज़े के लिए खेलो, ताकि तुम लोग एक नया बॉस टैकल कर पाओ, एक नए मज़े ले पाओ गेम में, ठीक है। लेकिन इसलिए मत खेलो कि पेरेंट्स ने भेज दिया है तो अभी करना ही पड़ेगा, या फिर जेई एक बार IIT पहुंच जाएंगे। ये सब सोसाइटी ने बनाए हुए गेम्स है तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग बस मेहनत करते रहो और फिर अच्छा जॉब, अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल पाए उन लोगों को। अगर तुम्हें सच्ची में एंजॉय करना है तो सच्ची में एंजॉय करो, खुद के लिए एंजॉय करो, उनके लिए एंजॉय मत करो, ठीक है। Now, if you guys have any questions in the comments regarding 11th grade and what you guys are confused about, feel free to drop them in the comments. If you guys actually liked the points that I put forward in the video, then thank you. बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर देना अगर मन हुआ तो। एंड तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।